तो हमारा पहला काम ये होगा कि इन तीनों का औसत निकालें। तो भैया होना चाहिए 20 है कितना 15.5, 4.5 की कमी है मेरे बेटे कितने पे 2 पे, यानी 9 की कमी है। ये 20 से 1 से 1/3 ज्यादा, सोल्व करोगे 3 कम 3 और 4/3 ज्यादा, कितने आंकड़ों पे 3 पे, तो ये 4 ज्यादा। तो मेरे बेटे 9 कम 4 ज्यादा, अभी भी कितना कम 5। तो अगर यहाँ 5 की कमी है मेरे भाई तो यहाँ 5 का इंक्रीज करना होगा, कहेंगे बिल्कुल कितनों पे 1 2 3 पे, यानी यहाँ औसतन 1 सही 2/3 का इंक्रीज है। तो भैया 20 में 1 सही 2/3 जोड़ेंगे तो आएगा 21 सही 2/3, 21 सही 2/3, 21 सही 2/3 का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ औसत होगा छठी सातवीं और आठवीं संख्या, छठी सातवीं और आठवीं संख्या में 21 सही 2/3 का औसत होगा। कह रहा है क्या, इफ सिक्स नंबर इज 4 and 7 लेस देन बाई, इफ द सिक्स नंबर इज 4 and 7 लेस देन, इफ द सिक्स नंबर इज 4 and 7 हो जाएगी, और भैया ये हो जाएगी x+7। ये तो कह रहा है कि छठी संख्या इससे 4 कम है इससे 7 कम है, हो गया। अब आओ मेरे दोस्त, अब हमें मतलब है किससे, इन तीन से, बाकियों से। अब कैसे सोल्व किया जाए, तो बेटा ऐसे सोचो इनका औसत निकालना होगा तो क्या आएगा x, मान लेते हैं x है, ये 4 ज्यादा 7 11 ज्यादा, तो 11 कितनों पे ज्यादा 3 पे, तो नया औसत हो जाएगा 11/3 जोड़ोगे इसमें तो 3 3 9 2/3 ज्यादा, यानी नया औसत मेरे भाई x + 3/3 सही 2/3 ज्यादा होगा। ये होगा नया औसत, जबकि नया औसत है कितना 21 सही 2/3। तो भैया 21 में से 3 गया मेरे भाई कितना बचा 18, सीधा आंसर आ गया 18। पूछा 8वीं संख्या क्या था, 18 और 7 25, 8वीं संख्या होगी मेरे भाई 25, कितनी 25। ये औसत निकालने में दिक्कत है तो आप खुद ही सोचिए x है, एक x है और एक x - 2। मैंने शुरुआत की टाइम पे ही ये चीज समझाई एवरेज की, पहले पॉइंट पे कि भाई रो डाटा का एवरेज कैसे निकालें, अपनी मर्जी से कोई भी औसत मान लीजिए, मैंने मान लिया x है, तो ये कितना कम ज्यादा 0, ये कितना कम ज्यादा 0, ये कितना कम 2, तो कुल मिला के कितने की कमी 2 की, कितनों पे 1 2 3 पे, तो नया औसत x - 2/3 होगा। कुछ है नहीं सवाल, जबकि एक्चुअल में औसत है कितना 175 सही 1/3, इसे लिखेंगे तो 175 जमा 1/3 लिख देंगे। अब -2/3 इधर लाओगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2/3 और 1/3 3/3 3/3 करके 175 और 176, तो x की वैल्यू आ गई 176। तो ये जो नंबर है ये 176 है। तो जो पहली संख्या है यानी जो a है, या जो नंबर a है, जो लड़का a है स्टूडेंट है, उसकी हाइट 176 है, तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। जिस जगह अंडरलाइन किया केवल इन्हीं लाइनों पे आओ, इन न्यू पर्सन e is also included in the group, then the average weight of the group is increased by 1 किलोग्राम, बस इतने में। तो भाई e का वेट बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर होना चाहिए कितना 41 है, 40 कितने की कमी 1 की है, कितनों पे 1 2 3 4 पे, तो औसत यहाँ 4 की कमी है तो यहाँ 4 इंक्रीज करना होगा, 41 में 4 जोड़ा 45 किलो। क्या आप यहाँ तक की बात से सहमत है कि e का वजन 45 किलोग्राम, आपने कहा सर बिल्कुल मान लेते हैं कि e का वजन 45 किलोग्राम, e का वजन 45 किलोग्राम हम मान लेते हैं। अब सर एक बात करिए, अगर e का वजन 45 है तो सवाल ये कह रहा है क्या, कहता है भाई इस वाले ग्रुप में ए बी सी डी ई जो ग्रुप था, अगर इसमें हम ए की जगह एफ को लेकर आ जाए, ए की जगह एफ को लेकर आ जाए, यानी ए को हटा के एफ शामिल कर दे, तो एफ बी सी डी ई, तो कहता है 5 व्यक्तियों का नया औसत वजन 42 हो जाएगा। कहते हैं 5 व्यक्तियों का औसत वजन 42 किलोग्राम हो जाएगा, 5 व्यक्तियों का औसत हो जाएगा 42 किलोग्राम। तो कह रहा है बी सी डी एफ इन चारों का औसत बताओ कितना होगा। तो मेरे बच्चे अब यहाँ ये समझिए ई का वेट कितना है 45, तो भैया है 45 ई का वेट है, तो कह रहे हैं चारों का औसत बताओ, तो आसान निकालना, मिसिंग डाटा 4 दे दिए इस बार, तो कैसे करें, होना चाहिए 42 है 45 कितना ज्यादा 3, तो अगर ये 3 ज्यादा है तो यहाँ 3 की कमी होगी कितनों पे 1 2 3 4 पे, तो 4 3 से भाग दोगे तो 0.75 की कमी होगी, यानी औसत में 0.75 कम, यानी 42 से 0.75 घटाएंगे तो इनका औसत आएगा 41.25 किलो। और यही आपसे पूछा है कि भैया इन चारों का औसत बताइए, तो आंसर होगा 41.25 किलो, 41.25 किलो। ये मेरे नन्हे बच्चों नन्हे यानी दूसरे का डबल है, और पहला जो नंबर है वो तीसरे का 3 गुना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे में करा क्या करेंगे, पहला नंबर इसका डबल है इसका 3 गुना है, तो करिए क्या 2 3 कैल्शियम 6, इस नंबर को 6 मान लीजिए। अगर ये दूसरे वाले का डबल है तो 6 का मतलब किसी नंबर का डबल करके 6 है तो इसका नंबर क्या होगा 3, और इस नंबर का 3 गुना करके 6 है, 3 नंबर क्या होगा, तो यानी पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं का जो अनुपात होगा वो 6:3 अनुपात होगा। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से, आपने कहा ओके रिजल्ट है सर, अगर ओके रिजल्ट है तो इसको हटा दो। अब सवाल में कह रहे हैं तीनों संख्याओं का औसत निकाला, तो औसत कितना होगा 6 3 9 2 11/3 यूनिट की एवरेज है, जबकि देखा है वो 49.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बटे 11 उलट के 3, ये आ गया मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू। तो कह रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताओ, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू हमको बतानी है, ये मेरे बच्चे मेरे सवाल का सही उत्तर। अब देखो इसे सोल्व करते हैं, यानी 4 यूनिट की वैल्यू बतानी, तो 11 से काटेंगे 11 44 11 5 55, 4 की 12 12 5 60 और 12 48 और 6 54, तो आंसर आया 54.0, यानी तो उनके बीच का जो डिफरेंस हो कितना है 54। वो अन्य दो संख्याओं के योग का 3/8 है, अन्य दो संख्याओं के योग का, यानी इन दोनों संख्याओं का योग 8 है, तो कह रहा है जी पहली संख्या 3, कहता है इनका एवरेज है 22, तो एवरेज के लिए तीनों का जोड़ कर लो बटे 3 से भाग, तो 3 और 8 11, तीनों संख्याओं का योग 11 है, तो एवरेज हो 11/3 यूनिट, और एवरेज कितना रखा है 22, तो 1 यूनिट की वैल्यू 22 बटे, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 22 डिवाइड बाई 11/3 पलट के ऊपर, पहली संख्या क्या करी, पहली संख्या कितनी है जी 3, तो 11 दूनी 22 3 दूनी 6 3 18, तो ऑप्शन डी आंसर, क्या दूसरे की डबल है, एंड 2/3 ऑफ थर्ड नंबर, और तीसरी संख्या की 2/3, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 60, द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर इज 120, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर। आओ मेरे बच्चे, कहता है जी 5 संख्या, जब पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 तीसरी संख्या की 2 दी है, देखिए 3 नंबर लेते हैं पहले, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जहां पहली संख्या दूसरी संख्या की डबल है और तीसरी संख्या की 2/3, तो सवाल में क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की डबल है, यानी दूसरी संख्या एक है तो पहली संख्या उसकी डबल होगी, आपने कहा जी ओके, और तीसरी संख्या की 2 की, और कह रहा है पहला जो नंबर है वो तीसरे नंबर का 2/3 है, यानी तीसरा नंबर अगर 2 होगा तो पहला नंबर होगा तो ये आ गया मेरे बच्चे रेशो, पहली संख्या दूसरी का डबल है और पहली संख्या तीसरी का 2/3 निकाल दिया। यहां तक की बात आगे समझ में, बहुत बढ़िया, पहली तरह समझो। अब देखिए मेरे भाई तीन संख्याओं कितनी, 1 2 है 1 1 3 यूनिट है, तो टोटल कितना 3 और 4 हो तो 6, तो तीन संख्याओं का योग हो गया 6 यूनिट, और कह रहा है इसके बाद चौथी संख्या और पांचवी संख्या, दो संख्या ले लो, इनका योग एक्चुअल में देखा कितना 120,
इनका योग दे रखा है 120। तो संख्या हो गई 5 और 5 संख्याओं का कहता है जी औसत है 60। 5 संख्याओं का औसत है 60, तो अगर 5 संख्याओं का औसत 60 है तो योग कितना हो गया 60 गुना 5। देखिए पहली 3 संख्याओं का योग यूनिट में निकाल लिया, चौथी और पांचवी का योग दे रखा है, पांचों संख्याओं का एवरेज 60 है तो टोटल कितना, तो 6 यूनिट जो रिप्रेजेंट करेगा 60 5 300, 300 में से 120 का 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 30। तो कह रहा तीसरी संख्या होता तो 3 यूनिट, 3 गुना 30 90, तो तीसरी संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी 90 होगी। तीसरी संख्या आपकी 90 होगी। चलो मेरे भाई आज इतना ही रखते हैं यार, बाकी फिर मिलेंगे। और भाई